हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण और राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार के विजेताओं को किया सम्मानित। ईवी यात्रा पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का भी किया अनावरण। ईटानगर में भी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर हुआ विशेष कार्यक्रम का आयोजन। संसद में आज भी छाया रहा तवांग में भारत और चीन की सेना के बीच हुई झड़प का मुद्दा। विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में किया हंगामा। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के रवैये पर जताई नाराजगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, भारत और चीन को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए विवाद। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में एक्सप्लोर बियॉन्ड नाम की महिला बाइकिंग एक्सपीडिशन को किया रवाना। कहा, यह महिला सशक्तिकरण और राज्य में अकेले सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने का है प्रयास। पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि ऊर्जा संरक्षण जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और वैश्विक तापमान में वृद्धि जैसी समस्याओं से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन विश्व के औसत उत्सर्जन से बहुत कम है, जो पर्यावरण संरक्षण में भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने प्रकृति और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने का आह्वान किया। समारोह में ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि भारत कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य समय से पहले हासिल करने के रास्ते पर है और ये लगभग 33% उत्सर्जन पहले ही कम कर चुका है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण और राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार के विजेताओं को सम्मानित किया। उन्होंने ईवी यात्रा पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का भी अनावरण किया। इन दोनों व्यवस्थाओं का उद्देश्य देश में ई मोबिलिटी के प्रति जागरूकता पैदा करना है, ताकि लोग बड़ी संख्या में इसका इस्तेमाल कर सकें। मैं सभी देशवासियों को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की बधाई देती हूं और उनसे अनुरोध करती हूं कि वे ऊर्जा संरक्षण के लिए अपना अधिक से अधिक योगदान दें। मुझे बताया गया है कि ऊर्जा संरक्षण से जुड़े राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता में लगभग 80,000 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की है। बच्चे जो चित्र बनाते हैं उनमें सच्चाई होती है। बच्चों को पुरस्कृत करने के साथ साथ उनसे हमें सीखना भी चाहिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रदूषण से मुक्त पर्यावरण में सांस लेने, प्रगति करने और स्वस्थ जीवन बिताने की परिस्थितियां सुनिश्चित करना हम सबकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम सब जानते हैं कि महानगरों में प्रदूषण के कारण छोटे छोटे बच्चों को फेफड़े और सांस लेने से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साफ सुथरी हवा में सांस ले पाना एक न्यूनतम मानवाधिकार है। पर्यावरण की रक्षा से ही अनेक मानवाधिकारों की रक्षा संभव हो सकेगी। देवियों और स्वजनों, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों का सामना करने की संदर्भ में ऊर्जा संरक्षण वैश्विक प्राथमिकता भी है और हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता भी है।
ईटानगर राजधानी क्षेत्र के डीके कन्वेंशन हॉल में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतम ने विशेष अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। उन्होंने कार्यक्रम में प्रतिभागियों को ऊर्जा संरक्षण की दिशा में अनूठे प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। और ये मॉडल हमने देखा और बहुत अच्छा लगा। स्कूल बच्चा ने अगर इस समय में अगर उनका थॉट प्रोसेस अगर ऐसे है, टीचर ही शायद गाइड किया, लेकिन उनका ब्रेन में तो आ गया कि हमारा जो एनर्जी है हमारा समाज के लिए, ह्यूमन सोसाइटी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उसको लेके इसको इम्प्रोवाइज़ करना और उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना, उसका मैसेज है। यहाँ स्टेट का मुताबिक से अभी देखिए जो विंड एनर्जी है, रेन एनर्जी है, उसको अगर कन्वर्ट करता है और उसका बाद कन्वर्सन करता है तो हमारा 8 महीना बारिश होता है, तो अगर उस पर अगर काम करता है तो काफ़ी हम लोग को मदद मिलेगा। ऐसे हमको मालूम है, हम जितना भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में आप लोग देखा होगा, सड़क कास करके तो 8 महीना पूरा ब्लॉक रहता है, तो इसका मतलब बारिश ज़्यादा होता है, तो बारिश का एनर्जी को हम लोग यूज़ करके इफ़ेक्टिवली, इफ़िशेंटली अगर यूज़ करता है तो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ का एनर्जी कंजर्वेशन डे में हमारा मेन मोटो क्या रहता है कि वी आर ट्राइंग टू प्रमोट एनर्जी कंजर्वेशन थीम, मतलब बिजली बचाओ। तो इसमें काफ़ी सारा प्रोग्राम रहता है, जिससे बच्चों के लिए हमारा आपका पेंटिंग कंपटीशन रहता है, क्विज कंपटीशन रहता है, इनोवेटिव मॉडल मेकिंग, जैसे यू कैन सी ओवर देयर, यहाँ पे कुछ सैंपल लाया गया है, दे आर द सेलेक्टेड वन। तो द बेस्ट किस तरह से आप नेचर को बचा सकता है, मतलब अनवांटेड यूसेज ऑफ कंज्यूमशन ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी बेकार में हर कोई यूज़ करता है, तो कैसे बचाना है, उसका रिलेटेड ये प्रोग्राम जो है हम लोग ऑर्गेनाइज करता है हर साल। बीते 9 दिसंबर को तवांग के यांगत्से में भारत और चीन के सेना के बीच हुई झड़प का मुद्दा आज भी लगातार दूसरे दिन संसद में छाया रहा। विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में भारत चीन सीमा मुद्दे पर जमकर हंगामा किया, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नाराजगी जाहिर करते हुए विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही बाधित न करने का अनुरोध किया। विपक्षी सदस्यों का कहना था कि वो तवांग के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा मंगलवार को संसद में दिए गए बयान से संतुष्ट नहीं है। मैंने कहा था तख्तियां लाना छोड़ दें प्लीज। बालू जी, आपको हर इंपॉर्टेंट विषय पर बोलने का मौका पर्याप्त दिया है, हमेशा दिया है, जब भी ना नोटिस और बिना नोटिस के भी दिया। प्लीज क्वेश्चन नंबर 101। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में मीडिया से बातचीत में कहा है कि भारतीय सैनिकों ने तवांग में चीन की तरफ से की गई घुसपैठ की कोशिश का करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश की जनता की तरफ से भारतीय सेनाओं को प्रति आभार प्रकट करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत और चीन दोनों ही बड़े देश हैं और दोनों को बातचीत के जरिए विवादों को सुलझाना चाहिए। मतलब कोशिश किया इंडिया में अपना देश में घुसने के लिए, तो वो जगह है यांगत्से सेक्टर, एंड यांगत्से सेक्टर इज माय कॉन्स्टिट्यूंसी ओनली, मेरा अपना असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैं हर एक साल को वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ का जो फौज वहाँ पे तैनात है उनसे भी मिलता हूँ, और अपना जो गांव वाले हैं उनसे भी मैं जाके मुलाकात जाके करता हूँ। तो देखिए, अभी पहले का परिस्थिति कुछ अलग था, इट्स नॉट 1962 एनी मोर। अभी हम लोगों का मोदी साहब का रीजन में हम लोगों का अभी काफ़ी आगे बढ़ चुका है। ये टॉक अबाउट बॉर्डर रीजन जहाँ भी है हम लोग का कनेक्टिविटी बढ़ चुका है। यांगत्से सेक्टर में पहले कनेक्टिविटी नहीं था वहाँ पे, अभी हमारा वहाँ पे यांगत्से सेक्टर में भी कनेक्टिविटी आ गया है। और जिस प्रकार से अपना इंडियन आर्मी ने जो चाइनीज़ PLA को जो वापस जो किया है, वो काफ़ी उन लोगों को तारीफ़ करने लायक है। ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मैं सभी जो वीर जवानों को तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि उनकी वजह से अपना प्रदेश और ये देश जो है काफ़ी हम लोग का सेफ गार्ड में है।
ये कहते हुए और देखिए कि चाइना और इंडिया जो है बहुत बड़ा दो नेशन है। तो हमारा ये मानना है कि आने वाला दिनों में डेफिनेटली चाइना और इंडिया का रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि दुनिया का इकोनॉमी जो है इन दो बड़े देशों में टिका हुआ है। तो अभी मोदी साहब का लीडरशिप में हम लोग का डिप्लोमेटिक जो चैनल्स है हमेशा चाइनीज़ के साथ में हम लोग टॉक जो है वो हमेशा ओपन है। होपफुली आई थिंक आने वाला दिनों में रिलेशनशिप जो है वो डेफिनेटली। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में एक्सप्लोर बियॉन्ड नाम की महिला बाइकिंग एक्सपीडिशन को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा है कि यह महिला सशक्तिकरण और राज्य में अकेले सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे न सिर्फ राज्य में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि अरुणाचल प्रदेश दुनिया के टूरिज्म मैप पर अपनी प्रमुख जगह बनाने में सफल होगा। इस कार्यक्रम में विधायक कालिंग मोयोंग, निनोंग ईरिंग सहित जिले के कई अधिकारी मौजूद थे। अरुणाचल प्रदेश में टूरिज्म इज फ्लोरिशिंग as Ducati the super bike has also entered Arunachal Pradesh. इससे पहले we had this event of super cars also as well. Eastern Arunachal they have rode around thousands kilometers. So जैसे अभी विपुल जी ने जो कहा कि we will also plan a big event for super bike like Ducati in collaboration with our department. Hopefully next year in between April or May or something like that. उसमें थोड़ा लार्ज नंबर में लेके आएंगे, क्योंकि अपना देश में बहुत चीज़ देखने को है। पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ट्रेवलिंग एब्रॉड, तो बाहर जाएगा तो डेवलपमेंट में तो ठीक है, आपको विदेश जाएगा डेवलपमेंट मिलेगा, मगर हमारा जो देश में जो कल्चरल जो वाइब्रेंट है हर एक रीजन में, आप चाहे नॉर्दर्न मोस्ट से साउदर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट से ईस्टर्न मोस्ट, जो कल्चरल यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है, जो वाइब्रेंट जो कल्चर है, वो किसी भी दुनिया किसी भी देश में इस प्रकार का देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ऑनरेबल पीएम साहब स्टार्टेड अ न्यू कैंपेन फॉर आवर ओन इंडियंस दैट देखो अपना देश। इसी प्रकार से अपना अरुणाचल प्रदेश में इतना अच्छा बायोडाइवर्सिटी है। The road in Arunachal is beautiful, really nice tarmac. The last part we take it as adventure and I love it too. I've been crossing this place before, but it's the first time that I'm riding across. Iranian. मेघालय से 4 विधायक आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। भाजपा मुख्यालय में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में ये विधायक पार्टी में शामिल हुए। इनमें नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी के फर्लिन सांगमा और बेनेडिक्ट मराक, तृणमूल कांग्रेस के एचएम शांगप्लायांग तथा निर्दलीय सैमुअल सांगमा शामिल है। इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा है कि भाजपा में शामिल होने वाले विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि मेघालय के मौजूदा विधानसभा के इन विधायकों के राजनीतिक अनुभव से पार्टी को निश्चित रूप से लाभ होगा। मेघालय में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 4 मौजूदा विधायक in Meghalaya Assembly, they have joined BJP today, and I think this is a very new beginning. You have seen that all these MLAs are very, very experienced, they are well respected, and they have decided to join in Bharatiya Janata Party today, reposing complete faith in the leadership of Prime Minister Narendra Modi. We all know that since 2014, Northeast has undergone a tremendous change, be in highway, be in railway, be in airway, be in e-way. Every sector today Northeast is progressing thanks to the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi. नौसेना सप्ताह के तहत सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग के प्रिंसिपल कमांडर प्रवीण कुमार पोला ने पासीघाट स्थित राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का दौरा कर वहां के छात्रों को भारतीय नौसेना में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। कमांडर पोला ने यूनिवर्सिटी के छात्रों को भारतीय नौसेना के बारे में विस्तार से बताया और उन्हें नौसेना में करियर संबंधी संभावनाओं के बारे में जागरूक किया।
काम कर रहे हैं तो कुछ साइंस स्ट्रीम से आ सकते हैं, आर्ट्स स्ट्रीम से आ सकते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रीम से भी आ सकते हैं और मेडिकल में भी आएगा। एक बार ज्वाइन हो जाए, बेसिक ट्रेनिंग होगा नेवी में, आफ्टर दैट देन मेरिट ट्रेनिंग के लिए ऑप्शन दे जाएगा सबके लिए। एनी क्वालिफाइड पर्सन कैन बिकम ए मेरिट कमांडो। समझ लें, तो डायरेक्टली मेरिट कमांडो नहीं बना सकते, पहले बेसिक ट्रेनिंग होगा, स्विमिंग, डाइविंग, बहुत सारे चीज होगा, रनिंग, फिजिकल फिटनेस, ड्रिल, डिसिप्लिन सब आ जाएगा। बेसिक ट्रेनिंग, बेसिक वेपन सिखाना आ जाता है, चलाना आता है। उसके बाद देन दे गो इनटू द नेक्स्ट लेवल ऑफ कमांडो। सभी कमांडो बन नहीं सकते, मेटा को सभी में भी नहीं होगा, बट यस people from Arunachal, you all are tough, right? Yes, there is nothing wrong because you all are born tough and your genes are very tough. So because the hard work, आप जिस एक गांव से दूसरा नियरेस्ट शहर जाके पढ़ाई किया होगा बचपन से, वो सभी मैटर करता है। your build itself is very strong. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पासीघाट के दोनी पोलो विद्या निकेतन में आयोजित गैलरी ऑफ ब्रेव्स प्रदर्शनी का जायजा लिया। इस प्रदर्शनी में 1962 के भारत चीन युद्ध और अरुणाचल के वीरों के बारे में जानकारी प्रदर्शित की गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये महत्वपूर्ण है कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे दुश्मनों से लड़ने वाले हमारे सैनिकों के बारे में जाने। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को लगता है कि भारत की G20 अध्यक्षता स्तर से अधिक कम आय वाले देशों में खाद्य और ऊर्जा संकट, जलवायु वित्त और कर्ज के संकट के महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने में मदद हो सकती है। IMF की डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने कहा है कि साल 2022 दुनिया के लिए बेहद मुश्किल रहा है और ऐसे में भारत से कई उम्मीदें हैं। For this fiscal year and 6.1% for the next fiscal year. The data that we have seen coming in is in line with those projections. We will have a new number update in January, but like I said, at this point they look very much in line with what we had projected. For the global economy, we had global growth slowing from 3.2% this year to 2.7% next year. We're seeing differences in how countries have, in terms of, in some places we're seeing upside surprises to growth, in some places we're seeing downside surprises. China is one area where there are some serious headwinds to growth. I think it's a little early when it comes to global growth to tell you exactly what the number will be. We'll have that in January. GB पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट के डायरेक्टर प्रोफेसर एस नौटियाल ने आज राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव धर्मेंद्र से मुलाकात की। इस मुलाकात में मुख्य सचिव ने इंस्टीट्यूट और राज्य सरकार के वन एवं कई अन्य विभागों के बीच नियमित संपर्क पर जोर दिया ताकि राज्य को इंस्टीट्यूट के कार्यों से लाभ हो सके। मुख्य सचिव ने श्री नौटियाल से अरुणाचल प्रदेश में संबंधित परियोजनाओं पर अध्ययन करने का अनुरोध किया। अपर सियांग जिले के गेकू सर्कल के तहत आने वाले जेरू गांव में मंगलवार को 10वें सेवा आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जेरू, जेइंग और सिली गांव के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और उन्हें सरकारी विभागों द्वारा विभिन्न सेवाएं प्रदान की गई। इस शिविर में अपर सियांग के जिला उपायुक्त हागे लाइलांग ने गांव बूढ़ाओं को ST और PRC सौंपे। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।